स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं किम को जो किसी का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे सैन आती है एंड दोनों मिलके स्कूल जाने लगते हैं। सैन को वहाँ पे ब्लू चिड़िया का एक पंख मिलता है तो वो किम को दिखाने लगती है। किम को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगता है तो वो बोलती है कि तुम इसे रख सकते हो। तो बोलती है थैंक यू। तो बोलती है एनी टाइम। यहाँ पे जो सैन होती है वो बहुत चुलबुली काइंड ऑफ होती है तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं एंड वो बहुत जल्दी किसी के साथ भी घुल मिल जाती है। लेकिन जो किम रहती है वो काइंड ऑफ शर्मीली होती है, उसके ज़्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं होते, ज़्यादा तो छोड़ ही दो। तो दोनों क्लास में जाते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं। सैन बोलती है कि क्या तुम्हें मालूम है जो हम म्यूज़िक कॉन्सर्ट करने वाले हैं कौन से स्टोरी के ऊपर है। तो किम बोलती है मुझे नहीं मालूम। तो उसे स्टोरी सुनाती है, बताती है कि एक लड़की होती है जिसका नाम लीज होता है। उसके पास एक ब्लू बर्ड एक लड़की के फॉर्म में आती है एंड उसके साथ रहने लगती है। वो दोनों को प्यार हो जाता है लेकिन वो उसे दूर कर देती है अपने से। सैड स्टोरी है लेकिन मुझे हैप्पी एंडिंग पसंद है एंड तुम्हें। तो बोलती है कि मुझे भी हैप्पी एंडिंग पसंद है। तो जो सैन होती है फ्लूट बजाती है एंड जो किम होती है वो ओबो बजाती है। तो दोनों डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हैं एंड प्रैक्टिस कर रहे होती हैं। तभी उनके क्लासमेट्स वहाँ पे आ जाते हैं एंड जो सैन के फ्रेंड्स होते हैं वो सैन को बोलते हैं कि सैन चलो हमें कहीं जाना है। तो सैन क्या करती है, बोलती है कि किम चलो मिलते हैं कल, मुझे अभी जाना होगा एंड वो उसे बाय बोल के चली जाती है। किम का कोई फ्रेंड नहीं होता, वो अकेली होती है। किम सोचती है कि काश ये कॉन्सेप्ट जल्दी ख़त्म ही ना हो क्योंकि वो सैन के साथ रहना चाहती है। तो वो जो सैन स्टोरी बोली होती है वो स्टोरी स्टार्ट करती है पढ़ना। स्टोरी में होता ये है कि उसमें एक लीज बोल के लड़की होती है जिसका कोई नहीं होता, कोई फैमिली नहीं होती, वो अकेली होती है दुनिया में एंड वो एक बेकरी में काम कर रही होती है। वो जब लोगों के फैमिली के साथ देखती है तो उसे वो बहुत सैड फील करती है एंड उसे अच्छा नहीं लगता। वो सोचती काश मेरा भी कोई फैमिली होता जिससे मैं टाइम स्पेंड कर सकती, उससे बात कर सकती। नेक्स्ट सुबह वो जब बाहर आती है तो वो देखती है कि एक बंदी बाहर पड़ी हुई होती है। तो वो उसे उठाती है, बोलती है तुम ठीक हो। तो ऑल ऑफ सडन बंदी उसे देख के बोलती है लीस। इसे कुछ समझ में नहीं आता है कि बंदी को इसका नाम कैसे मालूम और ये है कौन। तभी हम देखते हैं कि जब ये स्टोरी पढ़ रही होती है किम तभी उसका टाइम हो जाता है एंड उसका प्रैक्टिस का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्लास में चली जाती है। सर बोलते हैं कि जैसे कि ये कॉन्सेप्ट नेशनल लेवल पे है तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए और इसे जीतना चाहिए, हमें गोल्ड मेडल चाहिए ही चाहिए। तो बोलते हैं सब लोग हाँ। जो सैन होती है उसे इसमें सोलो पार्ट होना था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स होती हैं, उनके साथ वो रहती है एंड दूसरे साइड हम देखते हैं किम को जो अकेले होती है। तभी वहाँ पे री आती है। जैसे कि री भी ओबो बजाती है और किम बहुत अच्छे से बजाती है तो वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है क्योंकि वो उससे सीखना चाहती है। लेकिन ये उससे इतना भाव नहीं देती, वो किसी से भाव नहीं देती, किसी से बात नहीं करती। तो वो उसे बोलती है कि मेरे घर में पार्टी है, तुम क्या आओगी। तो वो बोलती है नहीं। तो वो ना बोल के वहाँ से निकल जाती है। तो इसे बुरा लगता है कि बंदी ना बोल दी। किम सैन के पास जाती है और उसका बुक रिटर्न करती है। तो वो बोलती है थैंक यू। तभी उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं एंड उसे याद आता है कि आज उसे कॉफ़ी शॉप जाना है उसके फ्रेंड्स के साथ। तो वो किम को बोलती है कि चलो ठीक है कल मिलते हैं, अभी हम कॉफ़ी शॉप को जा रहे हैं एंड उसे बाय करके वो निकल जाती है। तभी किम भी निकलती है। तभी वहाँ पे री आ जाती है एंड उसे बोलती है कि तुमने आज बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस दिया और वो उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। ये सोचती है कि बंदी कितनी कोल्ड है, कभी तो अच्छे से बात कर लिया कर। वो सैन को देखती है तो वो सैन के पास जाती है एंड री से पूछती है कि तुमसे किम क्लोज रहती है ना, सिर्फ तुमसे ही बात करती है वो क्या उसे क्या मैं पसंद नहीं हूँ। मैं जब भी उससे बात करती हूँ तो वो मुझे इग्नोर मार देती है, नहीं तो ऐसा लगता है कि मेरी बात ही नहीं सुन रही। तो सैन बताती है कि वैसा कुछ नहीं है, उसे अकेले रहना पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तो बोलती है कि ठीक है मैं उससे ट्राई करूँगी फ्रेंडशिप करने की। तो बोलते हैं हाँ कर लो। तो वो उसे एग देती है और बोलती है कि तुमने मेरे से बात की उसके लिए। तो हम देखते हैं स्टोरी वाला सीन जहाँ पे लीस उसे खाना खिला रही होती है। वो बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है एंड वो बोलती है कि तुम
ठीक हो गए ना आप? तो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो उसका हैंकी उड़ने लगता है। तो ये सोचती है कि मैं चिड़िया बन के उसे पकड़ लूँ। फिर सोचती है कि मैं चिड़िया बन जाऊँगी तो लीस को मालूम पड़ जाएगा, तो चिड़िया नहीं बनती है। और वो बोलती है कि सो सॉरी लीस, तुम्हारा हैंकी उड़ गया। तो बोलती कोई नहीं। तो वो बेकरी के प्लेस पे जाती है, बोलती ओ माय गॉड, ब्रेड में इतने टाइप्स होते हैं? तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ होते हैं। सो जैसे कि अब उसके साथ रहने लगती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है, उसके काम में हेल्प करने लगती है। तो लीस पूछती है कि तुम कहाँ से आई हो? तो बोलती है कि मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे फॉरेस्ट, विलेज, टाउन, सिटी देखा है। तो बोलती है तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तो बोलती है कि क्योंकि तुम अकेली थी, मुझे तुम्हारे साथ रहना था। तो लीस बोलती है कि तुम क्या हमेशा मेरे साथ रहोगी? तो वो ब्लू गर्ल बोलती है हाँ। तो ये स्टोरी पढ़ ही रही होती है, तभी एक लड़की आके उसे पूछती है कि टाइम हो गया, तुम्हें अभी जाना चाहिए, अभी हम लाइब्रेरी बंद करने वाले हैं। तो वहाँ से उसे जाना पड़ता है। सो ये जब क्लास में जाती है तो एक लड़की अपने बेस्ट फ्रेंड को हग कर रही होती है। तो उसे सैन पूछती है कि तुमने कभी किसी को हग किया है? तो बोलती है कि नहीं, मैंने सिर्फ देखा है। तो बोलती है कि ठीक है, तुम मुझे हग कर सकती हो। तो उसे हग करने वाली होती है, वो बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी यार, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी मुझे काम है। तो उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। अभी किम के पास सर आते हैं एंड बोलते हैं कि किम, तुमने करियर सर्वे का फॉर्म क्यों नहीं भरा? सिर्फ तुमने उसमें अपना नाम भरा है। ये फॉर्म लो, तुम इसे फिलअप करके सबमिट कर देना। बट इसको तो मालूम ही नहीं होता है कि ये फ्यूचर में करना क्या चाहती है। स्पोर्ट्स क्लास में होती है, तभी एक लड़की आगे बोलती है कि मैं आउट हो गई, अब तुम्हारा चांस है। तो ये कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करती। तो वो बोलती है कि चलो ठीक है भाई, मैं फिर से जा रही। फिर वो लड़की इसे इनकरेज करने के लिए बोलती है कि कोई नहीं, तुम्हें इस बार इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट आए तो तब खेल लेना। बट उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है स्पोर्ट्स में। तो एक रूम में जाती है जहाँ पे बहुत सारे मछलियाँ होती हैं एंड वो उनको चारे डालने लगती है। वहाँ से ही दूसरे विंडो पे हम देखते हैं वो सैन को देखती है, उसे हाय बोलती है। एक्चुअली वो उसलिए उस रूम में जाती है क्योंकि वो सैन को देख सके एंड ये बहुत खुश हो रही होती है कि चलो सैन एटलीस्ट इसकी फ्रेंड तो है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कुछ लड़कियाँ बात कर रही होती है कि ऑडिशन पास आ रहा है एंड सोलो पार्ट तो सैन को ही मिलेगा क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अभी फ़िलहाल सबसे देखे तो उसकी अच्छी है। तो वो खुश हो रही होती है एंड वो किम को इनकरेज कर रही होती है कि तुम बहुत अच्छा कर सकती हो एंड वो खुश हो जाती है। हम स्टोरी लाइन देखते हैं जहाँ पे वो दोनों ऐसे फैमिली मेम्बर रह रहे होते हैं। जो ब्लू गर्ल होती है वो रात में चिड़िया बन के विंडो से उड़ जाती है एंड जब लीस उठती है तो वो ब्लू गर्ल को नहीं देखती। तो कुछ सेकंड के बाद हम देखते हैं कि जो चिड़िया होती है वो रिटर्न आ जाती है एंड वो ब्लू बर्ड फिर से ब्लू गर्ल बन जाती है एंड उसके पास जाके सो जाती है, जिससे लीस को मालूम ना पड़े। बट लीस को मालूम पड़ चुका होता है कि वो एक बर्ड है। उन लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो ब्लू गर्ल बोलती है कि विंटर आने वाला है, तुम लोग कहाँ जाओगे? तो वो बोलती है कि हम कहीं नहीं जाते, हम सीजनली हम प्लेसेस चेंज नहीं करते, हम लोग यहाँ पे ही रहते हैं। तो बोलती है कि स्ट्रेंज है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक चिड़िया है तो इसे तो स्ट्रेंज ही लगेगा ना। तो वो सोचती है कि हाँ मे बी। नेक्स्ट डे भी सेम होता है, लाइक वो रात में चिड़िया बन के उड़ जाती है। ये सोचती है कि बंदी रात में एक चिड़िया की लाइफ जी रही, दिन में एक इंसान की लाइफ जी रही, मतलब मेरे लिए कितना कुछ कर रही। जब नेक्स्ट डे वो उसे देखती है तो वो आसमान को देख रही होती है, चिड़ियों को देख रही होती है। तो लिस को लगता है कि ये अपनी लाइफ को मिस कर रही। सैन चिड़ियों को दाना डाल रही होती है, तभी इसकी मैम आती है एंड उसे बोलती है कि तुमने स्टिल जो करियर सर्वे का जो फॉर्म था अभी तक सबमिट नहीं किया। तो वो उसे म्यूज़िक कॉलेज का ब्राउचर देती है एंड बोलती है कि तुम म्यूज़िक में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम खुद को अंडरस्टिमेट क्यों कर रहे हो? लाइक तुम्हें अगर कोई गोल नहीं है तो तुम्हें इसमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो वो उन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती क्योंकि स्टिल उसके माइंड में कुछ नहीं चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं सैन जो प्रैक्टिस कर रही होती है एंड वो देखती है कि
किम जो है मैम के साथ है, तो वो उसके पास जाती है एंड उससे पूछती है कि तुम हमेशा वो रूम में क्यों जाते हो। तो बोलती है कि मैं उसमें मछलियों को दाना देती हूँ। तो बोलती है नेक्स्ट टाइम मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे हाथ में क्या है? तो वो बताती है कि म्यूज़िक कॉलेज का ब्राउचर है जो मुझे मैम ने दिया अप्लाई करने के लिए। तो उसे पूछती है क्या तुम उसमें अप्लाई करोगे सैन? तो बोलती है कि हाँ मे बी मैं कर सकती। तो बोलती है कि तुम करे तो मैं भी करूँगी। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सैन के 2 फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं कि हम दोनों एक ही कॉलेज में जाएंगे, मस्त मज़ा आएगा। किम बहुत खुश होती है क्योंकि सैन बोली होती है कि वो म्यूज़िक कॉलेज में जाएगी तो ये भी जाएगी। तो वो पियानो बजा रही होती है। तो उसके दोनों फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुम तो बहुत खुश लग रही हो आज एंड तुम पियानो भी बहुत अच्छे से बजा रही हो, क्या बात है? देन किम बताती है कि सैन और मैं दोनों एक ही कॉलेज में जाएंगे। तो उसके फ्रेंड्स सैन को पूछते हैं कि सैन रियली? तो बोलती कि हाँ क्या ही की देखेंगे। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं जो री होती है वो किम के पास आती है, फिर बोलती है कि मैं एक पार्टी रख रही यार प्लीज़ आ जा। फिर बोलती है कि नेक्स्ट टाइम पक्का। किम लाइब्रेरी में होती है और वो लड़की बोलती है कि तुम ऑलरेडी बहुत टाइम पढ़ चुकी हो, दूसरे को भी चांस मिला। तभी वहाँ पे सैन आ जाती है और बोलती है कि ये बुक मुझे चाहिए एंड वो बुक लेके किम को दे देती है एंड किम को बोलती है कि भाई मेरे से पूछ लेती थी ना, मैं तुझे दे देती थी। तो बोलती है कि नहीं ये तो गलत है ना, रूल के ख़िलाफ़ है, लाइक लाइब्रेरी के बुक तुम लेके दूसरे को नहीं दे सकते। तो बोलती कि हाँ हाँ महारानी तू रूल्स में ही बैठ जा। किम के पास री आती है एंड उससे बात करने लगती है। तभी ऑल ऑफ सडन वो रोना स्टार्ट कर देती है। ये पूछती है कि तू रो क्यों रही है? तो बताती है कि मैं ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हुई, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उसे कंसोल करती है क्योंकि वो बहुत बेचारी लगती है उसे। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम कुछ क्लासरूम का काम कर रही थी। तभी वहाँ पे सैन आती है एंड सैन उसे बोलती है आज वेदर बहुत अच्छा है, हम पूल पे जा रहे, तुम आना चाहती हो? तो बोलती है क्या मैं मेरी एक फ्रेंड को साथ ला सकती हूँ? तो ये बोलती है तुम्हारी फ्रेंड, तुमने फ्रेंड बनाया? वो तो बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं ला सकती हो? एंड वो लोग जाते हैं, मज़े करते हैं। री बोलती है कि थैंक यू, तुमने मुझे इनवाइट किया, मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, तुम्हें चाहिए क्या? मैं तुम्हें सेंड कर देती हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो किम उसे ओबो बजाना सिखाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं सर को जो किम और सैन को बोल रहे होते हैं कि फ्लूट और ओबो का मैच नहीं हो रहा, तुमको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। हम देखते हैं सैन मैम के पास जाती है, वो उसकी फ़ेवरेट मैम होती है एंड उन्हें बोलती है कि मैं म्यूज़िक कॉलेज में एडमिशन ले हूँ। तो वो बोलती है बहुत अच्छी बात है, गुड लक। कि वही मैम है जो किम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब ये क्लास में होती है तो देखती है कि इसकी फ़ेवरेट मैम वही मैम किम को बहुत पसंद करती है, उसके साथ वो उसको सपोर्ट करती है, उसके साथ ही हमेशा दिखती हैं। तो इससे काइंड ऑफ जेलस फील होता है। ऑब्वियस सी बात है, फेवरेट दूसरे को पसंद करे तो जेलस तो होनी है। तो जब उसे किम हाय बोलती है तो इग्नोर मार देती है। तो वो उसके पीछे जाती है एंड उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे पे गुस्सा हो? तो बोलती है कि नहीं वैसा कुछ नहीं है यार। तो वो बोलती है कि वैसा कुछ नहीं है, तो क्या तुम मुझे हग कर सकती हो? तो वो बोलती है कि नेक्स्ट टाइम, अभी मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट काम याद आ गया। तो वो बोल के वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सैन की फ्रेंड्स बोल रहे होते हैं कि तुझे किम के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि तुम दोनों का मैच नहीं हो रहा। तो बोलती है हाँ करेंगे। तभी उन्हें कुछ साउंड आता है एंड जब वो बाहर आके देखते हैं तो वो देखते हैं कि किम बहुत ही अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है। एक्चुअली हुआ ये होता है कि री की ये फ्रेंड होती है, उसको एक पार्ट समझ नहीं आता तो री उसे बताती है कि इसे ऐसे बजाना है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ही अच्छा बजा रही यार। तो सैन को भी लगता है कि हाँ ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा बजा रही। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम के पास मैम आती है एंड वो बोलती है कि तुमने म्यूज़िक जो नोट है वो चेंज क्यों करा? तो वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो ब्लू बर्ड है वो छोड़ के चले जाए। तो बोलती है तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तो बोलती है अगर मैं लीज के प्लेस में होती थी तो अगर मैं किसी से प्यार उतना ज़्यादा करती थी तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ती थी। मैं कभी नहीं चाहती कि वो मुझसे दूर हो जाए। दूसरे साइड हम देखते हैं सैन को जो अपने फ्रेंड्स को बता रही होती है कि मुझे फ्लूट में उतना अच्छा खास टैलेंट नहीं दिख रहा,
तो मैं म्यूज़िक कॉलेज में नहीं जाऊंगी। तो उससे उसकी फ्रेंड गुस्से में बोलती है कि तो तूने किम को प्रॉमिस क्यों किया कि तू उसके साथ म्यूज़िक कॉलेज में जाएगी, तू पहले भी ऐसी कर चुकी है। जब फर्स्ट ईयर में तू बैंड में अपने इंटरेस्ट से आई, फिर अपने इंटरेस्ट से उसे बिना बताए छोड़ के भी चली गई, तू बहुत बड़ी सेल्फिश है। सो हमें यहाँ पे स्टोरी लाइन दिखाई जाती है। जब ब्लू गर्ल घर आती है तो लीज उसे बोलती है कि मुझे मालूम पड़ गया तुम एक बर्ड हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो उसके पास आके बोलती है कि प्लीज़ मुझे नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुमने तो बोला था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। तो वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि जो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए एक केस बन जाए एंड तुम जो वर्ल्ड है, आसमान है, तुम उसे एक्सप्लोर ना कर पाओ। तो बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना पंख फैलाओ एंड उड़ जाओ। तो उसकी मैम बोलती है कि तुम लिस के प्लेस में रह के क्यों सोच रही हो, तुम जो ब्लू गर्ल है उसके प्लेस में रह के सोचो ना। तो वो सोचती है एंड उसे रियलाइज़ होता है कि ब्लू गर्ल जो होती है वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए तो उसे छोड़ के चली गई क्योंकि वो उसके चॉइस को रिस्पेक्ट करती है एंड वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ रह के भी क्या फ़ायदा जब उस लीज को लगे कि उसको गिल्ट लगे कि ये मेरे साथ है और खुश नहीं है। तो वो सोचती है कि उसने सही किया एक तरह से। तो उसकी मैम पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि वो हैप्पी है, तो बोलती है मुझे वो नहीं मालूम कि वो हैप्पी है कि नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर मालूम कि वो उससे दूर गई क्योंकि वो लीज को खुश रखना चाहती थी, उसे खुश देखना चाहती। तो ये भी प्यार ही हुआ ना, वो दूर है लेकिन उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। दूसरे साइड सैन अपने फ्रेंड्स को बोल रही होती है कि किम म्यूज़िक कॉलेज जाना चाहती है क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं रहना चाहिए, उसे जाना चाहिए खुद के लिए, उसे जाना चाहिए खुद के टैलेंट के लिए। एंड मैं स्टोरी में लीज हूँ और मुझे उसे उड़ना देना चाहिए। दूसरी साइड हम देखते हैं किम को जो सेम डायलॉग बोल रही होती है कि बोलती है कि मुझे लगा लीज हूँ क्योंकि जब ये कॉन्सर्ट ख़त्म हो जाएगा मुझे लगता था कि सैन से मेरी दोस्ती टूट जाएगी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती फिर भी बनी रहेगी। सो यहाँ पे ये दोनों खुद को लीज समझ रहे होते हैं और एक दूसरे को ब्लू बर्ड्स। तो चलो आगे देखते हैं कि कौन ब्लू बर्ड है कौन लीज है। तो जैसे का परफॉर्मेंस डे होता है, ऑडिशन डे होता है, तो जैसे कि किम को क्लैरिटी मिल गई होती है कि ब्लू बर्ड को उड़ना ही बेस्ट है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस दे रही होती है। मैम भी बहुत खुश हो रही होती है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। इवन सैन भी नर्वस फील करने लगती है, उसकी परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं जाती। सो सब लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं एंड जैसे कि उसका सोलो पार्ट होता है वो इसे दे दिया जाता है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बेस्ट होता है। तो सैन को सोलो पार्ट होना था तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर किम उसके पास जाती है, बोलती तुम रो क्यों रहे हो। तो वो बोलती है कि दूर रहो मुझसे, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो बोलती है कि मैंने क्या किया तुझे। तो बोलती है कि तुझे मालूम है मैंने भी जो करियर सर्वे फॉर्म था मैंने भी ब्लैंक ही दिया था, मुझे मैम ने आके नहीं बोला कि मुझे म्यूजिक कॉलेज जाना है, तुझे आके बोला क्योंकि मैम को पहले से ही मालूम था कि तू अंडर परफॉर्मेंस दे रही, तू मेरे लिए मुझे दिखाने के लिए अंडर परफॉर्मेंस देती थी और मैं तुझे इनकरेज करती थी कि तू और अच्छा कर सकती है, तूने ऐसा क्यों किया। एंड मैम ने तुझे बोला मुझे नहीं, मतलब तू अमेजिंग है, मैं ऑर्डिनरी हूँ, मुझे समझ में आ गया मेरे को म्यूज़िक में उतनी टैलेंट नहीं है जितने तेरी है, तेरी बहुत अच्छी है। तो वो बोलती है तू ऐसा क्यों बोल रही है, वैसा कुछ नहीं है, तू ऑर्डिनरी नहीं है, तू बहुत ही अमेजिंग है, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। तो वो बोलती है तू ऐसे ही बोल रही, मुझे अब बटर अप करने की ट्राई मत कर। तो बोलती है वैसा कुछ नहीं है, तू समझ क्यों नहीं रही है, तुझे मालूम है मैं ये क्लब ज्वाइन क्यों हुई, तेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तेरे साथ रह सकूं, इसीलिए तो मैंने ये क्लब ज्वाइन किया। एंड तुझे याद है तूने ही मुझे फ़र्स्ट टाइम मेरे से बात की और मुझे पूछा था कि क्लब ज्वाइन करना है। एंड वो उसे हक कर लेती है एंड बोलती है कि तू बेस्ट है, तू जो वे में सबसे बात करती है, सबके फेस पे स्माइल आ जाता है, तो खुद में ही मस्त रहती है यार,
तेरे जैसी बंदी मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी। तेरे वजह से आज जो तू सोच रही है मेरे में जो भी टैलेंट है सिर्फ तेरे वजह से है। वो उसे बोलती है कि चल ठीक है अभी ओवर एक्शन कम कर, एंड वो वहाँ से बाहर आ जाती है। एंड वो सोचने लगती है कि जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल में आई थी तो यही उससे बात करी थी, एंड वो किसी क्लब में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो इसने इससे पूछा था कि तुम कोई क्लब में ज्वाइन क्यों नहीं हुए, तुम मेरे साथ ये म्यूज़िकल क्लब में ज्वाइन होगे। तो वो हाँ बोल देती है। तो हम देखते हैं कि ये म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रही और दूसरे साइड हम देखते हैं सैन पढ़ाई पे फोकस कर रही, क्योंकि इसे मालूम पड़ गया होता है कि इसे कुछ और करना है एंड उसे म्यूज़िक में कुछ करना है। तो दोनों साथ में अब घर जा रहे होते हैं एंड वो बोलती है कि तुम्हें आइसक्रीम खाना है, तो बोलते हैं हाँ। तो दोनों बोलते हैं कि ठीक है चलो हम आइसक्रीम खाएंगे। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि सैन लीज थी और जो किम है वो ब्लू बर्ड थी, क्योंकि जो किम थी वो हमेशा सैन के लिए सोचती थी, जो भी उसका डिसीजन था सैन के लिए था। लेकिन यहाँ पे सैन ने उसे रियलाइज़ दिलाया कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हें अपने टैलेंट पे फोकस करना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगे उसके थ्रू जाना चाहिए, उस पे काम करना चाहिए। तो सिंपली ये स्टोरी क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा जो भी अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम्हारा बैकग्राउंड डिफरेंट है, तुम्हारा करियर डिफरेंट है, तुम अलग अलग प्लेस पे रहते हो, मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो बॉन्ड टूटेगा नहीं, उल्टा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितना दूर रहोगे, जितना डिफरेंट रहेगा, एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाओगे। सो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। सुबह के 6 बज रहे, मेरा नाइट शिफ्ट अभी कंप्लीट हुआ और मैं डायरेक्ट शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे बहुत नींद लग रहा है लेकिन मुझे बाहर भी जाना है। तो अगर वीडियो उतनी अच्छी नहीं आई हो, मेरी आवाज़ स्पेशली, तो उसके लिए सॉरी एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करो, कमेंट करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।